नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रियंका मिश्रा। आप देख रहे हैं KPPN न्यूज। भागवत कथा के छठे दिन सुनाया कृष्ण रासलीला का प्रसंग। सीकर तिडोकी बड़ी में गौरीशंकर आश्रम में स्वामी सिद्धेश्वरानंद वेदांताचार्य के सानिध्य में कथा का आयोजन किया गया। रघुनाथ गौशाला परिसर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन की कथा प्रारंभ करते हुए कथा व्यास बाल व्यास मूलचंद स्वामी मुंबई ने भगवान की अनेक लीलाओं में श्रेष्ठतम रास लीला का वर्णन किया। रास तो जीव का शिव के मिलन की कथा है। यह काम को बढ़ाने की नहीं, काम पर विजय प्राप्त करने की कथा है। इस कथा में कामदेव ने भगवान पर खुले मैदान में अपने पूर्व सामर्थ्य के साथ आक्रमण किया, लेकिन वह भगवान को पराजित नहीं कर पाया, उसे ही परास्त होना पड़ा। रासलीला में जीव का शंका करना या काम को देखना ही पाप है। गोपी गीत पर बोलते हुए व्यास ने कहा, जब जब जीव में अभिमान आता है भगवान उनसे दूर हो जाता है, लेकिन जब कोई भगवान को ना पाकर विरह में होता है तो श्री कृष्ण उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग को सुनते हुए यह बताया कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह विदर्भ देश की राजा की पुत्री रुक्मणी के साथ हुआ, लेकिन रुक्मणी को श्री कृष्ण द्वारा हरण कर लिया गया था। इस कथा में समझाया गया कि रुक्मणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी हैं और वह नारायण से दूर नहीं रह सकती हैं। यदि जीव अपने धन अर्थात लक्ष्मी को भगवान के काम में लगाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वह धन चोरी द्वारा, बीमारी द्वारा या अन्य मार्ग से हरण ही हो जाता है। धन को परमार्थ में लगाना चाहिए, और जब कोई लक्ष्मी नारायण को पूजता है, उनकी सेवा करता है, तो उन्हें भगवान की कृपा स्वतः ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान व रुक्मणी के अतिरिक्त अन्य विवाहों का भी वर्णन किया गया। कथा के स्वामी सिद्धेश्वरानंद वेदांताचार्य ने भजन प्रस्तुत किए। शनिवार को कथा की पूर्णाहुति देकर दोपहर को भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेक आश्रम के भक्तगण उपस्थित रहे। आज देखो अपने गौरीशंकर आश्रम में भगवान भोलेनाथ की कृपा, माता पार्वती गायत्री माता कृपा से भागवत ज्ञान के सप्ताह जो निरंतर चल रहा, आज उसका छठा दिन है। आज भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह उत्सव है और कथा के हमारे आचार्य श्री मूलचंद जी स्वामी मुंबई से बड़ी सुंदर भक्ति में भगवान की भागवत कथा रसपान करा रहे हैं। और दिव्य अपने गौ माता का जो स्थान है श्री रघुनाथ गौशाला और 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर के प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण की बांगमयी मूर्ति जो भागवत महापुराण है विराजमान है और भगवान की कथा चल रही है। आप सभी धर्मप्रेमी सज्जनों आओ, कथा सुनो, गौ माता का दर्शन करो और गुरुदेव भगवान का दर्शन करो, भागवत महापुराण का दर्शन करो और भागवत कथा का आनंद लो। और कल भागवत की पूर्णाहुति है और कल शाम को 5 बजे सभी क्षेत्रवासियों के लिए, जितने भी धर्म प्रेमी हैं, सबके लिए भागवत कथा की पूर्णाहुति पर भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया है। 5 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक सभी लोग आइए, भंडारा का प्रसाद पाइए और महादेव बाबा का और भागवत भगवान का दर्शन करिए। जय गौ माता। जय। के लिए यही संदेश है कि भगवान का जो नाम है, भगवान की जो कथा है बहुत दुर्लभ है संसार में। सत्संगत दुर्लभ संसारा, संसार में सत्संगत बहुत दुर्लभ है। निमिष दंडमो एको बारा, एक क्षण भी अगर सत्संग कर लिया जाए, वो सत्संग जो है जीव के पूरे जीवन की दिशा परिवर्तन कर देता है। हनुमान जी महाराज के साथ में जो संवाद हुआ है सुंदरकांड में, गोस्वामी जी लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग कर धरि तुलाय अंग, तुल्यताय सकल मिनि जो सुख लव सत्संग। संसार का सारा सुख, स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख, सारा सुख एक तराजू पर रख दिया जाए और सत्संग का एक क्षण का सुख रख दिया जाए, उसके सामने वो सुख बड़ा हो जाता है सत्संग का सुख, अन्य सुख छोटे हो जाते हैं। इसलिए कहा तात स्वर्ग अपवर्ग कर धैर्य तुला एक अंग, तूल नता है सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव निमेश, छोटा, बहुत छोटा काल होता है, उसको लव कहते हैं। उतना भी सत्संग कर लिया जाए तो भगवान की कथा है। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ऐसी भागवत की आरती गाई जाती है। भगवान का प्रत्यक्ष वांग्मय विग्रह है और सभी भागवत कथा सुने और उससे सबका उद्धार हो, कल्याण हो, परिवार में सुख समृद्धि हो, आनंद हो, आरोग्यता हो, संतति की वृद्धि हो। खूब भगवान सब पर कृपा करें। जय गौ माता, जय गौ माता। हजारों की संख्या में गोपियां हैं, हजारों की संख्या में गैया हैं और हमारे गोविंद ऐसी मुरली बजाते हैं, सब गोपियों को लगता है कि कन्हैया हमें बुला रहा है। चंद्रावली सोची कि कन्हैया मुझे बुला रहा है, ललिता सोची कि कन्हैया मुझे बुला रहा है, विशाखा कहने लगी अरे कान्हा मुझे बुला रहा है, किशोरी जी कहने लगी लल्ला मुझे बुला रहा है। जितनी गोपियां थी सबको गोपियों का नाम ले लेकर के कन्हैया बुला रहा है। सब गोपियों का नाम भगवान
भगवान को भले ही भूल जाओ देवियों, दुनिया वालों आप भूल जाओ